नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। आज चर्चा करते हैं शुरू प्रधानमंत्री मोदी जी के उस भाषण की जो उन्होंने संसद में दिया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के उत्तर में। उसमें इसलिए क्योंकि उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उस तथ्य से मैं भी अनजान था, मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है। वो ये था कि 27 जून 1961 को तब के प्रधानमंत्री, या जिसको कांग्रेस वाले कहते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी सारे मुख्यमंत्रियों को। उस चिट्ठी में आरक्षण के विरोध में काफी कुछ कहा गया। तो मोदी जी ने अपने भाषण में उसका जिक्र किया, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी उसको सुने। तो वीडियो जरा सुन लीजिए पहले। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। नेहरू जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं था, क्या अभी आज भी नहीं हूं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा कुछ निकल आता है कि लगता है कि उनसे सहमत होना पड़ेगा। जैसे इस मुद्दे पर मेरा भी मानना है कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण जाति पर आधारित ना होकर अगर आर्थिक पर हो, आर्थिक व्यवस्था पर हो, तो ज्यादा सुविधा रहेगी, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा लोगों को जो है वो काम आएगा। तो नेहरू ने भी उस पत्र में, जो पत्र जो है मोदी जी ने कोट किया है संसद में, उसमें उन्होंने भी यही कहा है। तो मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन अब जो है वो राजनीति या पॉलिटिक्स, राजनीति तो नहीं कहता मैं, पॉलिटिक्स जो है वो रही नहीं। अब तो सब जो है आरक्षण के पीछे हैं, गोलबंद हैं। इनको ये नहीं सोचता है कि अगर आरक्षण बेसिक शिक्षा के उसमें दिया जाए, उस पर दिया जाए, वहाँ जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनके बच्चों को वहाँ आरक्षण दिया जाए तो समाज का ज्यादा भला होगा। पर ये चलो अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग इस पर जो है उनकी राय का हम ज्यादा विरोध कर नहीं सकते, सिर्फ क्या है अपने मन की बात रख सकते हैं। अब चर्चा करते हैं नेहरू जी के राजवंश के चश्मो चिराग रॉल विंची उर्फ राहुल गांधी की। जब पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उससे पहले उन्होंने जो है जातिगत पॉलिटिक्स करनी शुरू की थी। जातिगत जनगणना के ऊपर उन्होंने बहुत शोर मचाया, बहुत शोषा उड़ाया। लेकिन तेलंगाना के अलावा तो कोई किसी राज्य में वो चला नहीं। तेलंगाना में भी इस मुद्दे पर उनको वोट मिले हों, मुझे नहीं लगता। तो ये जो है मुद्दा शायद पिट गया लगता है। लेकिन राहुल गांधी तो उस मुद्दे को अभी भी पकड़े हुए हैं। अभी उनका बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि आज राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश का भला होगा जाति जनगणना करके, जिसकी जितनी भाग्य क्या हिस्सेदारी और जा है, जो कहते हैं।
लेकिन 2009 में जब उनकी सरकार थी तब क्या थे उनके विचार, वो सुनिए जरा, फिर आपको पता लगेगा कि ये पॉलिटिक्स क्या चीज है और राहुल गांधी का असली चरित्र क्या है। Press sees me as staying with Dalits. I don't see myself as staying with Dalits. This is I see myself as going to a human being's house. I don't see it as a Dalit or a upper caste or lower caste. As far as I'm concerned, there is a poor human being and I'm going to his house. And by the way, I go to poor people's houses, whether they are Dalits, upper caste, minority, anybody. And I spend nights in people's houses who are non-Dalits. So this differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. I believe that whether you're a Dalit or a upper caste, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor person and a rich person is opportunity. So this frame of Dalit is your frame, it's not my frame. Okay? My frame is that every single Indian is equal. 2009 में राहुल गांधी जाति की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल क्लियर, उन्होंने क्लियर टर्म्स में इस वीडियो में कहा है, जो भी आपने देखा है। 2011 में जब उनकी माताजी जो सुपर पीएम हुआ करती थी तो जनगणना हुई, उस जनगणना में जातिगत भी जनगणना शामिल की गई। 2011 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम रही, लेकिन उस जातिगत जनगणना में क्या निष्कर्ष निकले, क्या आंकड़े आए, ये तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आज वो उनको जातिगत जनगणना चाहिए, आज उनको जो है जाति आधारित सब चाहिए। तो इसी में आजकल जो है वो राहुल गांधी जो हैं वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। वो सही है, गलत है, या क्या टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग के हिसाब से क्या है, उस पर मैं नहीं जाता हूं। तो उस दौरान उन्होंने जो है एक विवाद पैदा कर दिया। आप सुनिए इस वीडियो को पहले। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। एक ट्वीट भी किया उसके बाद, उसके कंफर्मेशन में, जिसमें राहुल गांधी का दावा है कि मोदी जी जो हैं वो ओबीसी नहीं हैं और उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने खुद को जो है ओबीसी कैटेगरी में डाला। अब जैसे ही ये वीडियो आया और जैसे ही ये ट्वीट आया, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही डिपेंडेंट होते थे लोग तब कुछ और बात थी, आज तो तुरंत सच जो झूठ जो है वो तुरंत सामने आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है उनका झूठ पकड़ा, उनका बताया। 1994 में, 1994 में जब मोदी किसी पद पर नहीं थे, जब शायद पॉलिटिक्स में उनका नाम भी नहीं था इतना, तब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, छबील दास मेहता उसके चीफ मिनिस्टर होते थे। उस वक्त जो मोद घांची जाति जो है, जो मोदी की जाति है, उसको राज्य की ओबीसी की लिस्ट में डाला गया 94 में। तब मोदी कहीं नहीं थे। 1999 में जब मोदी फिर किसी पद पर नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उसने केंद्रीय सूची में उसको डाला, उस जाति को। दोनों समय मोदी का कोई लेना देना नहीं था। तो ये झूठ राहुल गांधी का तुरंत पकड़ा गया, बहुत जोर शोर से पकड़ा गया। लेकिन क्या करें, राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो इतनी आसानी से थोड़ा बदलते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और उन्होंने जो प्रवक्ताओं की टीम रखी हुई है, उन बेचारों का काम सिर्फ इतना ही रह जाता है कि जो कुछ भी राहुल गांधी कहें उसको रफू करते फिरें। भाई मुझे तो बहुत दया आती है उन पर, उन प्रवक्ताओं पर। कितनी बार रफू करेंगे, कैसे कैसे रफू करेंगे। और बहुत सारी बातें तो रफू करने लायक होती नहीं है। अब जैसे झूठ है, पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी अड़े हुए हैं। और बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ऊपर से आदेश है कि इसके समर्थन में कुछ ना कुछ कहिए, कुछ ना कुछ ट्वीट कीजिए। तो मेरे को तो बहुत बेचारों पर दया आती है। आपको आती है? जरा अपने बताइएगा। आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।